हेलो गाइस, क्या हाल है। अगर स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली के 4 या 5 एपिसोड तो मिल जाया करते हैं। और हम लोग अभी यहाँ पर स्टोरी हैप्टिक्स को और भी अच्छी तरह से यहाँ पर ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, और इसके अंदर आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज के इस एपिसोड को। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विशाखा है ना, वो पहले से ही कुछ ऐसी थी, और यहाँ पर करण भी विशाखा को बचपन से जानता है। विपुल और विशाखा दोनों के बारे में वो अच्छे से जानता है, क्योंकि उनके साथ में वो घुमा फिरा क्यों है। यहाँ पर वो अच्छे दोस्त भी थे, इसी वजह से यहाँ पर वो जानता था। जब यहाँ पर विशाखा अपने अकेडमी के अंदर थी तो उस जगह पे यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की थी, किसी की मानती तक नहीं थी। और इसकी एक मेन वजह ये भी थी कि यहाँ पर अभी विपुल उसके सामने खड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर करण गलती से भी विशाखा को तोड़ तड़ाक भी कर देता है तो उसके बाद में क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जगह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मिलना है ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से एम्पायर अलायंस पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने यहाँ पर विशाखा को गलती से अपमानित कर दिया था, तो उसके चलते हुए यहाँ पर विपुल ने गुस्से गुस्से के अंदर उसके पूरे वंश को ही मिटा डाला था। इसी वजह से यहाँ पर करण अपना मुंह बंद रखना चाह रहा था। उसको पता था कि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी कहा तो उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर विशाखा आगे बढ़ पाती, उससे पहले एक आवाज सुनाई देती है, एल्डर विशाखा, आप थोड़ी देर रुक जाइए, अब इस पूरे मामले को मुझे संभालने दीजिए। ये आवाज पूरे उस जगह के अंदर गूंज जाती है। बूम चक, अगले पल यहाँ पर एक हल्की सी रोशनी बाहर निकलती है। ये रोशनी कहीं और से नहीं, ये उसी कोकून से निकल रही थी जो कोकून थोड़ी देर पहले यहाँ पर विपिन ने बनाया था। वह कोकून अब धीरे धीरे ऐसे फटने लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई तितली उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अगले पल यहाँ पर एक दुबली पतली लड़की उस कोकून से बाहर निकलती हुई आ रही थी। उसकी सफेद बॉडी पूरी तरह से यहाँ पर बर्फ की तरह ठंडी थी, और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। अगले ही पल चक हू, और यहाँ पर एक जोरदार तूफान चल जाता है, जिसके साथ में ही उस कोकून के अंदर जो ओरा भरा हुआ था, आइसिंग ओरा, वो यहाँ पर आसमान की तरफ फट जाता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर अचानक से सभी तरफ बर्फ बर्फ हो जाती है। ये प्योर बॉडी है। वहीं दूसरी तरफ सभी की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह जाती है। खुशी अभी उसी चीज को देख रही थी। वह यहाँ पर देख पा रही थी कि अब उसके सामने कौन आ रहा था। मैं आ गई टीचर, मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पर रेनू ने पहला शब्द ही यही कहा था। उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर और उसके मन के अंदर उसके टीचर बसे हुए थे। हाँ, तुम वापस आ गई हो रेनू, आखिरकार तुम वापस ठीक हो ही गई हो। यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज उसकी वह स्टूडेंट जो इस तरह से पूरी तरह से जख्मी हो गई थी, आखिरकार विपिन ने उसका जो मेरिडियन था वो ठीक कर दिया था। अगले पल वहाँ पर जो उसके अंदर से वह बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षसी और बाहर निकल रहा था। वह पूरी तरह से प्योर हो गया था, प्योर एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका था। खुशी जल्द ही अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। प्रमुख, आप आखिरकार आ ही गए। आखिरकार हमारे ग्लेशियर प्लेन कोड को एक नई प्रमुख मिली गई है, एक हमारी नई प्रमुख आ चुकी है। अब हमारा ग्लेशियर प्लेन कोड बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी आराम से चैन से रह सकेंगे। यहाँ पर खुशी बहुत ही ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा। उसको पता था कि उसने जो किया है ना, उसके साथ में उसको बहुत ज्यादा दंड तो मिलने वाला था, लेकिन अभी भी वो अपने केवल ग्लेशियर प्लेन कोड के बारे में सोचे जा रही थी। वास्तव में उसका जो दृढ़ संकल्प था ग्लेशियर प्लेन कोड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का, वह आखिरकार आज उसके सामने पूरा होने जा रहा था। क्योंकि ग्लेशियर प्लेन कोड की जो पावर थी वह कोई नॉर्मल पावर नहीं थी। यहाँ पर जहर बॉडी और यहाँ पर प्योर बॉडी दोनों को मिला के देखा जाए ना, तो दोनों के अंदर कोई भी समानताएं नहीं थी। क्योंकि एक बार किसी के पास में प्योर बॉडी आ जाए और उसके साथ में वो अपनी एक चुटकी बजाए, तो उसके साथ में आसपास का कई हजार किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा। चलो बहुत अच्छा, आखिरकार मैं वापस आ ही गई हूँ। खुशी, एल्डर खुशी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर अब आपने मेरे को कह ही दिया है ना कि मैं यहाँ की प्रमुख हूँ, तो उसके साथ में ही सबसे पहला मेरा आदेश है, यहाँ पर आप सुन लीजिए कि मेरे टीचर ने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है। ग्लेशियर प्लेन कोड से भागने में
वास्तव में उन्होंने यहाँ पर मेरे को ठीक करने के लिए कोशिश की थी। इसके अलावा अब आगे आने वाले समय के अंदर मेरे टीचर यहाँ के सबसे ज्यादा बड़े होने वाले हैं, मेरे से ही बड़े। इनको यहाँ पर सम्मान देना होगा। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ पर उनके एक बाल को भी टच कर सके। अगर यहाँ पर किसी ने उनका अपमान करने की कोशिश की तो उसके बाद में उसको ग्लेशियर प्लेन कोर्ट से जूते मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर खुशी कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर अब रेनू खुशी से आगे कहती है, और आपने भी बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने यहाँ पर मेरे टीचर के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके अलावा आपकी वजह से यहाँ पर मेरे को इतनी ज्यादा तकलीफें हुई है। इसके अलग यहाँ पर जो आपने मेरी माँ को बंदी बनाकर रखा हुआ है, इसके लिए आपको सजा मिलने वाली है। अब आप जल्दी से जाइए, चैंटिंग हॉल के अंदर बंद हो जाइए। जब तक मैं ना कहूँ जब तक आप चैंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकल सकती। और इसके अलावा मेरी माँ को जल्दी से आप लोगों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा समय से मेरे से दूर रही है। और आप लोगों ने जो गलती की थी उसको सुधारने का अब ये सही समय आ गया है। वहीं दूसरी तरफ खुशी कहती है, हाँ एल्डर, मैं वास्तव में इसको जल्दी ही कर दूंगी। तो ठीक है, जाओ, किसका वेट कर रही हो, जल्दी से इस सारे काम को कर दो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो रेनू थी ना, बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसके अंदर से ओरा तो निकल रहा था, वह आइसिंग हो रहा था, किसी की बॉडी को भी कपाने के लिए तैयार। तो वह कहती है, करण, आखिरकार आपने यहाँ पर सुन ही लिया होगा कि यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। अब ग्लेशियर प्लेन कोर्ट अब यहाँ पर मेरे टीचर को कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके अलावा उनके ऊपर जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, हम उसको वापस से पीछे ले रहे हैं। अभी आपने जो मेरे टीचर के ऊपर वह एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा हुआ था, आप उसको पीछे ले लीजिए, क्योंकि आपने अभी भी सुन लिया ना कि मेरे टीचर को जो भी टच करने की कोशिश करेगा उसके साथ में यहाँ पर मैं और मेरा ग्लेशियर प्लेन कोर्ट पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही मचाकर रख देगा। और हम चुप नहीं बैठने वाले। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने वह शब्द कहे, उसके साथ में अब करण की रूह तो पूरी तरह से कांपने से लगती है। हे भगवान, यहाँ पर मैंने किस चीज से पंगा ले लिया। इन 3 बदमाशों के चक्कर में यहाँ पर मैंने पूरी लंका लगा डाली। अरे यहाँ पर पहले इनको अगर कुछ करना ही नहीं था तो उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी क्यों करवाया। अरे कोई हलवा थोड़ी ना है इसको वापस लेना। ये वास्तव में अब यहाँ पर क्या होगा पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन के सामने यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज यहाँ पर जहर मास्टर्स, यहाँ पर स्पीड अवेकनर्स, ग्लेशियर प्लेन कोर्ट, आत्मज्ञानी, कॉम्बैक्ट मास्टर्स और सम्राट कबीला, अब ये सारी शक्तियाँ एक साथ हो चुकी है। इसके बाद में कोई संत कबीला भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। संत वंश के अंदर जो भी कबीले हैं वो भी यहाँ पर अब विपिन के सामने खड़े नहीं हो सकते। वास्तव में अब विपिन के पीछे एक पूरी सेना खड़ी हो चुकी है। पता नहीं अभी यहाँ पर कौन कौन बचा होगा, पता नहीं यहाँ पर अभी कौन कौन नहीं आया होगा। अगर मैंने वास्तव में अब विपिन के सामने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसके बाद में तो यहाँ पर मेरी लंका लग जानी है। और अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर इस चीज के बारे में सुनने के बाद में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब करण क्या कर सकता था। धोखा तो यहाँ पर सहमति मिल गई थी, लेकिन अब बचे थे लास्ट दानिश। तो अब वो यहाँ पर अपने हाथ को खुजलाते हैं और आंखों को थोड़ा रोल वोल करते हैं, दानिश की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वो उससे कहते हैं, दानिश आपका यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर शेन कबीले और ग्लेशियर प्लेन कोर्ट ने तो वापस से अपना पूरा वह गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया है। तो आप यहाँ पर इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे। वही दानिश पूरी तरह से चुप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी बेबसी भरी हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि ग्लेशियर प्लेन कोर्ट और शेन कबीला चाहे से बहुत ज्यादा बड़ा हो और यहाँ पर संत अकेडमी चाहे छोटी हो, लेकिन फिर भी संत अकेडमी सबसे ज्यादा बड़ी अकेडमी थी और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल भी थी। हाँ, माना कि वह इन कबीलों का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अकेडमी के अंदर उनका सामना कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन अब दानिश क्या करे, क्योंकि अब एक तरफ तो यहाँ पर उसकी पूरी अकेडमी थी, एक तरफ उसके सारे बुजुर्ग थे जो यहाँ पर पूरी तरह से उसके ऊपर आस लेकर बैठे हुए थे कि किसी तरह से वो विपिन को यहाँ पर किसी तरह से कोई पनिशमेंट दिला दे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर वो क्या करे, क्योंकि तीसरी तरफ तो यहाँ पर ये सभी उसके सामने आ चुके थे। वही करण कहता है, वही यहाँ पर जो दानिश था वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
यहाँ पर वास्तव में विपिन ने एक बहुत बड़ी गलती की है, संत अकेडमी को तबाह कर कर। इसी वजह से उसको यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर सजा दिलाए बिना उसको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आपको ऐसा कुछ करना होगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर करण को झटका लगता है। क्या क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सभी पीछे हट चुके हैं। तो वही दानिश कहता है, अच्छा ठीक है, हमारे पास में एक चीज है। क्या चीज? कौन सी चीज? हाँ, मेरे पास में डिप्टी यानी कि को सेंटम हेड टोकन है, यानी कि मैं को प्रिंसिपल हूँ संत अकेडमी का। अगर यहाँ पर विपिन उस पूरे टोकन की पावर का यहाँ पर सामना कर लेता है तो उसके बाद में वह यहीं पर ही जीत जाएगा, और उसके साथ में हमने जो उसके ऊपर वारंट जारी किया था वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो दानिश था ना, ये जानता था कि वास्तव में अगर यहाँ पर वो उसके ऊपर ऐसे भी अटैक करता ना तो वह नहीं जीत पाता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी पूर्ववर्तियों की पावर्स बढ़ी हुई थी और उसके साथ में दानिश की पावर और भी ज्यादा बढ़ जानी थी। तो विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप वास्तव में ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। तो दानिश कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो उसके बाद में मैं भी यहाँ पर आपके साथ में ये करने के लिए तैयार हूँ। दानिश जल्दी से अपनी स्टोरी के अंदर से एक टोकन बाहर निकाल लेता है। वह टोकन पर्पल कलर का था, उसको वह जल्दी से अपने आगे उड़ाता है। जल्द ही वह टोकन यहाँ पर एक जगह रोल करता है और उसके बाद में रुक जाता है। दानिश जल्दी से यहाँ पर अपनी एक उंगली काटता है और उसके साथ में एक बूंद उसके अंदर टपका देता है। बैंग! अगले ही पल वह टोकन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। उसके ऊपर जो लिखे हुए शब्द थे वह चमकने से लगते हैं। विपिन तैयार हो? तो वही विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके साथ में दानिश अपने दोनों हाथों को पीछे लेता है और अपनी एनर्जी को उस टोकन के अंदर डालना शुरू कर देता है। विपिन, अब तुम तैयार हो जाओ, आज यहाँ पर संत अकेडमी का मैं पूरा बदला तुमसे लेने वाला हूँ। और अगले ही पल यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल शॉकवेव सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगती है। बहुत ज्यादा खतरनाक थी वह। वास्तव में उसका यहाँ पर कोई सामना नहीं कर पाता। जहां जहां से वो चीजें बढ़ रही थी उसके साथ में पास पास की सारी बिल्डिंग्स वहां पर टूटती जा रही थी, क्योंकि वह सोनिक बूम कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वह बूम ही ऐसा था कि आसपास की हवा उसके साथ में तितर पितर होते हुए यहाँ पर उड़ने सी लगी थी। और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो रहा था। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर चैनल पे नए हैं स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर तो उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।